नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम महाराणा सांगा की बात कर रहे थे। महाराणा सांगा के गुजरात, दिल्ली सल्तनत और मालवा के साथ संबंधों की हमने चर्चा की। आज हम बाबर और राणा सांगा के बीच जो संघर्ष हुए उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। जब 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया और इब्राहिम लोदी की युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई, उसके पश्चात से दिल्ली अथवा भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए। इन संघर्षों के मूल में कुछ कारण थे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कारण है ये बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष के। तो यहाँ पर इन कारणों को समझने का आप प्रयास करें। देखिए, पहला कारण बताया गया है बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष का कि सांगा पर वचन भंग का आरोप, अर्थात बाबर ने महाराणा सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसमें बाबर ये लिखता है कि जब वह काबुल में था तो सांगा ने अपना दूत भेज करके और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, और साथ ही सांगा ने यह भी वचन दिया था कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो उसी समय सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा और दोनों स्थान विजित कर लेंगे। परंतु बाबर लिखता है आगे, परंतु दिल्ली पर अधिकार किए जाने और उसके पश्चात आगरा पर अधिकार किए जाने के पश्चात भी सांगा अपने स्थान से हिला भी नहीं, अर्थात बाबर ने दोनों स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया, फिर भी सांगा की तरफ से कोई सहायता उसे नहीं मिली। ऐसा आरोप बाबर ने सांगा पर अपनी आत्मकथा में लगाया है। परंतु जो समकालीन इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि बाबर द्वारा लगाया गया यह आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सांगा पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्धों में पराजित कर चुका था। अतः उसे इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बाबर को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से समकालीन इतिहासकार बाबर द्वारा लगाए गए इस आरोप को नकारते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा कारण यहाँ बताया गया है वो है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। सांगा और बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दिल्ली पर अधिकार किए जाने के पश्चात बाबर संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसका जो सबसे बड़ा शत्रु था वो इस समय सांगा था, और सांगा को पराजित किए बिना बाबर संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था। अतः सांगा की शक्ति को कुचलना आवश्यक था। और एक तरह से देखा जाए तो उत्तरी भारत में बाबर और सांगा दोनों का एक साथ बने रहना उसी प्रकार से था जैसे एक म्यान में 2 तलवारें। तो इस प्रकार से बाबर संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था और सांगा की शक्ति को कुचल करके ही ऐसा संभव हो सकता था। तो दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे। तीसरा कारण बताया गया है राजपूत अफगान मैत्री। देखिए, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात भी अफगान जो शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। लोदी अफगानी ही थे, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी ये सभी अफगानिस्तान के मूल निवासी थे, इसलिए अफगान कहलाते थे ये। तो अफगानों की शक्ति इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। अफगानों का एक नेता था हसन खां मेवाती, और इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। ये दोनों ही बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इन दोनों ने सांगा से
क्योंकि सांगा बाबर का शत्रु था, इसलिए सांगा से इन्होंने मैत्री कर ली। बाबर के लिए ये राजपूत और अफगान जो मैत्री हुई, ये संभावित खतरा था, अतः बाबर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और सांगा की शक्ति को कुचलना चाहता था। नेक्स्ट जो चौथा कारण बताया गया है वो है सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय और मृत्यु के पश्चात दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई थी। तो इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके और महाराणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित खंडार दुर्ग और उसके आसपास के 200 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया था, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे। इसलिए जब सांगा का वहां पर अधिकार हो गया तो वहां की जो मुस्लिम जनता थी उसे वहां से जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। बाबर को यह सहन नहीं हो पाया, इसलिए भी सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर ये 4 कारण हमारे सामने स्पष्ट होते हैं कि सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष हुआ वो क्यों हुआ। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो संघर्ष था बाबर और सांगा के मध्य वो है खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ। खानवा के युद्ध के विषय में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।